बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी निबंध एक आधुनिक विधा है और इसका प्रारंभ भारतेंदु युग में ही होता है और ये कहा जाए कि भारतेंदु ने ही इसका आरंभ करता है, इसके कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी और निबंध का इनसे परस्पर संबंध रहा है और जो निबंधकार थे वो पत्रकार और पत्रिकाओं के कई संपादक भी थे। उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन और जैसी पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इसी तरह से सदार्स लाला श्रीनिवास दास ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का, ताप नारायण मिश्र ने आनंद कादंबनी नामक पत्रिका का संपादन चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन ने किया। इसी तरह से कई निबंधकार पत्रिकाओं से जुड़े रहे। तो इन पत्रिकाओं में एक साहित्यकार का दायित्व पालन करते हुए वे अपने समय के विविध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर अपने विचार प्रकट किया करते थे। और ये विचार वो निबंधों में भी प्रस्तुत करने लगे। इस युग की सफलता निबंध क्षेत्र में सबसे अधिक रही, जिसके कारण यही है। इस युग में राजनीति, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ तथा जीवन के विविध पक्षों पर विचार किए गए।
बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को निबंध विधा में काफ़ी सफलता मिली। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्रमशः यानी बालकृष्ण भट्ट को स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। और सही मायने में ये हिंदी के पहले आत्मव्यंजक निबंधकार थे, यानी इनके निबंधों में आत्मा अभिव्यक्ति बहुत सहज ढंग से और बहुत ही पर्याप्त रूप से हुई है। इनके निबंधों में कहने का मतलब यह है कि इनके निबंधों पर इनके व्यक्तित्व का स्पष्ट छाप है। इनके अलावा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी तथा काशीनाथ शास्त्री खत्री इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकार हैं। उपदेश, उद्बोधन, आह्वान, व्याख्या, व्यंग, हास्य, विनोद, हास्य परिहास इनके निबंधों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। इनके निबंध में ललित विचार परक तथा औपचारिक हास्य, विनोद और मस्ती सहज रूप से उपलब्ध है। और ये निबंध ज्ञान के साथ साथ पाठक में पढ़ने का आकर्षण भी पैदा करते हैं। इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना रहा। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, भाषा, साहित्य जैसे अनेक विषयों पर निबंध प्रस्तुत किए। अभिव्यक्ति की कोई ऐसी भंगिमा नहीं है जो इस कालखंड के निबंधकारों से बच पाई हो, यानी सारी भंगिमाएँ व्यक्त हैं। फिर भी सर्वाधिक विशेषता इनके माध्यम से राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण का भाव पैदा हुआ है। ये इस काल का साहित्य अर्थात निबंध सीधे सीधे तत्कालीन जीवन चेतना से जुड़ा हुआ है। अगर हम यह कहें कि इस युग के निबंध साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में इसका राष्ट्रीय जागरण से जुड़ा होना है,
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस युग में प्रताप नारायण मिश्र ने मिस्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखने के साथ साथ चुलबुली भी है। इसमें पूर्वी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। राधा चरण गोस्वामी इनके बाद के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने भौं, बात, मनोयोग, समझदार की मौत जैसे निबंध प्रस्तुत किए। राधा चरण गोस्वामी का निबंध यमलोक की यात्रा, भारतेंदु का निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न तथा स्वर्ग की विचार सभा इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट अपने छोटे छोटे निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आँख, कान, नाक जैसे विषय को लेकर मुहावरों की एक छटा बिखेरते हुए निबंध प्रस्तुत किया है। वे अंग्रेजी फारसी शब्दों का भी प्रयोग धड़ल्ले से अपने निबंध में करते हैं। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भारतेंदु काल का जो निबंध है वह अपने उद्भव में ही परिपक्व भी है दिखता है हमें। यह ज़रूर है कि इसमें प्रस्तुत करने का तरीका, शैली तथा भाषा की अनगढ़ता दिखाई देती है, किंतु विविध प्रकार के शैलियों में भंगिमाओं में इन्होंने लेख प्रस्तुत किया है और इसके उद्भव और उत्कर्ष को देखते हुए ये आश्चर्यजनक सा प्रतीत होता है कि इतने कम समय में इतनी मस्ती, व्यंग, विनोद, हास्य, परिहास से भरा, व्यक्तित्व के छाप से भरा पूरा निबंध, परिपक्व निबंध लिखा जाना संभव हुआ। ये सचमुच एक आश्चर्य की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि निबंध लेखन भारतेंदु युग के हिंदी साहित्य की एक उपलब्धि है। धन्यवाद।